जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई दुख या कोई समस्या है या आप किसी ऐसे मोड़ पर फंसे हैं जहां दो रास्ते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुने, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही एक श्लोक में मानव जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। भगवद गीता का सीख सुनने के बाद आपकी सभी समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी और आपको बहुत शांति महसूस होगी। ऐसा कहा जाता है कि गीता पढ़ने या सुनने मात्र से इस जन्म में ही आपके सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को जो सीख दिया वही भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह पुस्तक प्राचीन है, लेकिन आज के समय में भी यह आपकी सभी समस्याओं का समाधान दे सकती है। भगवद गीता आपको जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाती है जो विश्वास और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा, आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। विश्वास और त्याग से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको भगवद गीता की ऐसी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दी गई हैं। आप उन पर ध्यान दें, इसे अवश्य सुनें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। गीता की पहली सीख है क्रोध पर नियंत्रण रखना। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम बुद्धि को बेचैन करता है, और जब बुद्धि बेचैन हो जाती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा विष है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, पर उसे अपने जैसा ही विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे कि क्रोध किसी व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, वह विषैला कैसे बन सकता है? क्योंकि अक्सर जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपना आपा खो देता है और दूसरे व्यक्ति से ऐसे शब्द कह जाता है जो विष से कम नहीं होते। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें क्रोध के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में व्यक्ति अक्सर दूसरों के प्रति अपना सम्मान भूल जाता है, जिससे वह अपने करीबी रिश्तों को भी खो देता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को कैसे शांत किया जाए, तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन काल में एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। अपने क्रोध में वह अच्छे बुरे का भेद भी भूल जाती थी और जो मन में आता कह देती थी। उसके हिंसक स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान रहता था। लेकिन जब उसका क्रोध शांत होता तो उसे अपने किए पर पछतावा होता था। वह स्वयं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह एक दिन उसके गांव में एक संत आए और वह महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मैं अपना स्वभाव सुधार नहीं पा रही हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला की बातें ध्यान से सुनी और वह समझ गए कि उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उन्होंने महिला को एक बोतल दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे अपने मुंह में डालकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह में रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत न हो जाए। जब दवा खत्म हो जाए तो आश्रम में आ जाना। संत का आदेश मानकर महिला क्रोध आने पर वह दवा लेने लगी। 1 सप्ताह के भीतर ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे प्रसन्न होकर वह संत से मिलने गई और उनसे कहा कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में इस बोतल में कोई दवा नहीं बल्कि साधारण पानी है। मुझे क्रोध के समय तुम्हारी बातों को रोकना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें यह बोतल दी थी। बोतल तुम्हारे मुंह पर होने के कारण तुम क्रोध के समय कुछ कह नहीं पाती थीं। इससे तुम्हारे सामने वाले लोग तुम्हारी चुप्पी से ही स्थिति को बिगड़ने से बचा लेते थे। इसीलिए मित्रों, जब भी आपको क्रोध आए तो कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और मौन रहने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भगवद गीता की दूसरी सीख है दृष्टिकोण।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम स्थिति को किस नजरिए से देखते हैं यह तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जिस प्रकार हम सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी प्रकार चीजों को देखने और समझने का हमारा तरीका और दृष्टिकोण भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी बातें सोचता है और कोई ऐसा होता है जिसके मन में हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छाई होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ढूंढता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं। जो सही सोचता है उसे लगता है कि उसकी सोच सही है, और जो गलत सोचता है उसे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि लोगों और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी आदमी के दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी अपने पिता की नशे की लत से परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हुए तो बड़ा भाई शराबी बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। दोनों भाइयों को देखकर लोग हैरान होते थे कि एक भाई बेकार है और शराब पीता रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना बुद्धिमान और सफल व्यक्ति कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से बात करना शुरू किया। पूछा, तुम दिन भर शराब क्यों पीते रहते हो? बिना किसी कारण लोगों से क्यों लड़ते हो? इसका क्या कारण है? तुम इतने शराबी क्यों बन गए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आज जो कुछ भी हूं उसके लिए मेरे पिता जिम्मेदार हैं। वह हमेशा शराब पीते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे। मैं भी उन्हें देखकर वैसा ही करने लगा और उन्हीं की तरह बन गया। फिर लोग छोटे भाई के पास आए और पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई शराबी है, वह कोई काम भी नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हो, इसका क्या कारण है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसका कारण मेरे पिता हैं। ये बातें सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। दोनों लड़कों की अच्छी और बुरी स्थिति के लिए उनके पिता कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? लोगों ने यह सवाल छोटे भाई से पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे बड़े भाई ने अपनी बुरी आदतों के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया था और उन्हें अपना लिया था, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मैं अपने पिता की तरह शराबी नहीं बनना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। इसलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं। मित्रों, हमें स्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो लोगों के साथ अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। यदि वे दूसरों की गलतियों से सीखकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। भगवद गीता का तीसरा सीख है मन पर नियंत्रण रखना। भगवान श्री कृष्ण के इस सीख में मन को नियंत्रित करने की बात कही गई है, क्योंकि मन चंचल होता है, लेकिन यह हमारे नियंत्रण में होता है और यह हमारी एक अनूठी शक्ति है जिसके उचित उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छाई लाने के लिए आपका मन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि इसका सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो आपका मन आपके जीवन में एक विनाशकारी शक्ति भी बन सकता है। विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को ठीक से जीने के लिए हमारा अपने मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और उसे हमारे पक्ष में काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मन का स्वभाव चंचल होना है। व्यक्ति सोचता है कि यदि वह विभिन्न चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो वह हमें आने वाली हर कठिनाई और परेशानी से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय सोचने और चिंता करने में व्यतीत कर देते हैं। क्या आप कौओं को रोक सकते हैं? क्या आप किसी मेंढक को यह कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही कूदे नहीं? हमारे मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, हमारा मन उस पर क्यों कांव कांव करने लगता है? मेरा मतलब है, चिंता करना और परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन मन परेशानियों की आग में जलने लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ चिंतित होने के लिए ही जीते हैं। सभी समस्याएं, दर्द और दुविधाएं अक्सर हमारे मन द्वारा बनाई गई कहानियां होती हैं। ध्यान रखें कि आपकी समस्या केवल आपके मन की एक अवस्था है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन को शांत रखते हुए सही समाधानों पर काम करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने बताया कि एक शहर में एक संत रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सफलता दिलाते हैं जिससे वे मनचाही चीज पा सकते हैं। सेठ उनके पास गया और कहा, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मन में शांति नहीं है। संत ने कहा, बेटा, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, उसे चुपचाप देखते रहो। इससे तुम्हें अपने मन में शांति पाने का तरीका मिल जाएगा। अगले दिन संत ने सेठ को खड़ी धूप में बिठा दिया और स्वयं कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से व्याकुल हो गया, लेकिन चुप रहा। दूसरे दिन संत ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के व्यंजन खाते रहे। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ को गुस्सा आ गया। जब वह वहां से जाने लगा तो संत ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इस पर सेठ ने कहा, महाराज, मैं यहां बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, लेकिन मुझे यहां केवल निराशा ही मिली। इसके जवाब में संत ने कहा, मैंने तुम्हें शांति का तरीका बताया। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और पेट भरकर खाया। इसके माध्यम से मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, उसी प्रकार तुम्हें अपनी मेहनत और प्रयास से ही शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें वे काम करने होंगे जो मन को शांति प्रदान करें। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह संत से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। मित्रों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी चीजों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी चीजें रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। भगवत गीता की चौथी सीख है स्वयं का आकलन करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए पहला कार्य है स्वयं को पहचानना, अर्थात सफलता का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। स्वयं को पहचानकर आप निश्चित रूप से जीवन में सफल हो सकते हैं। संक्षेप में कहूं तो स्वयं को पहचानने का अर्थ है अपने और अपने लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं, परेशानियों, निराशाओं और असफलताओं को दूर करने के लिए स्वयं को पहचानना आवश्यक है। स्वयं को पहचानने के लिए हमें पहले स्वयं से बात करनी होगी, अर्थात सबसे पहले हमें यह समझना होगा, यह जानने का प्रयास करना होगा कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे भीतर क्या क्षमताएं हैं, मेरे भीतर क्या कमियां हैं, मेरे भीतर क्या अच्छे गुण हैं, मेरी सोच क्या है और मेरे विचार क्या हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मैं जो काम वर्तमान में कर रहा हूं उससे मेरे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। यदि मेरा काम मेरे लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहा है और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैंने ऐसी क्या गलती की कि मैं अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन गया। स्वयं को न पहचान पाने के कारण ही दुनिया के अधिकांश लोग स्वयं को जानने के बजाय दूसरों को जानने में लगे रहते हैं। वे दूसरों को जानने में अपना पूरा मन, समय और शक्ति लगा देते हैं। समय और ऊर्जा खर्च करने के बाद भी वे सामने वाले व्यक्ति को नहीं जान पाते। यदि दूसरों को जानने के बजाय व्यक्ति अपना सारा मन, समय और अपनी सारी शक्ति स्वयं को जानने में लगा दे, तो वह ऐसा कुछ कर सकता है कि दुनिया उसके कदमों में होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या कारनामा कर दिखाया है। इसलिए जागो, उठो और स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, तभी तुम इतिहास रच सकते हो। भगवत गीता की 5वीं सीख है स्वयं का निर्माण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हम शरीर के इस हिस्से को उतना सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में देना चाहिए। यह सच है कि हम शरीर की सतही सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं,
लेकिन कभी कभी हम इस शरीर के भीतर बैठे भगवान और उनके निवास स्थान जो कि मंदिर है उस पर ध्यान नहीं देते। हम सचेत नहीं होना चाहते, इसीलिए हम भौतिक सुख दुहक के मायाजाल में उलझे रहते हैं और अपने स्वयं के विकास के प्रति लापरवाह रहते हैं। इस लापरवाही का परिणाम न केवल हमें स्वयं बल्कि हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। यदि हम आज की सबसे बड़ी आवश्यकता की बात करें तो वह है स्वयं का निर्माण करना। हमें यह सोचना होगा कि स्वयं का निर्माण कैसे करें। भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। केवल यह मान लेने से हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर विचार करना होगा। जब तक हम स्वयं को एक इकाई के रूप में नहीं मानेंगे, तब तक हमारा या आपका कोई लाभ नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर के जीवित तत्वों, उसकी स्वच्छता और उसके प्रति समर्पण को महत्व देना होगा। हमें बाहरी निर्माण की जितनी चिंता होती है, उससे कहीं अधिक हमें अपने स्वयं के विकास की चिंता करनी होगी। इसके लिए हमें केवल अच्छाई और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपनी और दूसरों की अच्छी बातों पर ध्यान देना होगा। हम सभी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी गुण हमारे भीतर हैं। उन विद्यमान शक्तियों का उचित उपयोग करके हम स्वयं का निर्माण कर सकते हैं और स्वयं का सुंदर निर्माण करने के साथ साथ हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज को अपने जीवन में आत्मनिर्माण की पहली सुबह माने और सबसे पहले स्वयं का निर्माण करने का प्रयास करें। विश्वास करें, असंभव की भावना ही संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताला लगा दें और बस संभव के मंत्र का जाप करें। याद रखें, आपकी पहचान केवल आप नहीं है। आपका व्यक्तित्व और रचनात्मकता आपको रेखांकित करेगी। इसके लिए आत्मनिर्माण के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवद गीता की छठी सीख है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्म और फल के बीच एक संबंध है कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने कर्म के फल पर निर्भर हैं। हम इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन परिणाम निश्चित नहीं है, इसलिए परिणाम की चिंता करना व्यर्थ है और इसके कारण हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम कर्म के फल के बंधन से मुक्त नहीं हैं। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। चिंता के कारण हम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाते और फल की आशा में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपना कर्म करते हैं तो हमारे मन में अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जो एक सफल जीवन की ओर ले जाता है। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट करता हूं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह नियमित रूप से अपनी प्रजा के पास जाता था और उनकी समस्याओं को सुनता था और उन्हें हल करने का प्रयास करता था। कर्तव्य के प्रति समर्पण की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक बार जब राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकला तो उसके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और उसे गांव से एक अच्छा दर्जी बुलाकर बटन सिलवाने का आदेश दिया। यह सुनकर मंत्री ने गांव में एक दर्जी की तलाश शुरू कर दी और संयोगवश उसे एक दर्जी मिल गया। वह अपनी छोटी सी दुकान में काम करता था। मंत्री उसे शीघ्र ही राजा के पास ले गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने कहा, यह तो बहुत ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते में बटन लगा दिया। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दर्जी से पूछा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, मैं इतने छोटे से काम के लिए पैसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, नहीं, मैं इसका भुगतान अवश्य करूंगा। दर्जी ने सोचा कि उसने केवल इतना ही उपयोग किया है तो मैं इसके लिए 2 रुपये मांग लूंगा। लेकिन फिर दर्जी ने सोचा कि राजा शायद सोचेगा कि अगर मैं इतना काम कर सकता हूं तो उसने गांव वालों से कितने पैसे लिए होंगे। यह सब सोचकर दर्जी ने कहा, आपकी जो इच्छा हो वह दे दीजिए। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के अनुसार
दर्जी को 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसकी हैसियत कम न हो जाए, इसलिए वह दर्जी को इतना बड़ा इनाम दे रहा है। दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि कहां वह 2 रुपये मांग रहा था और अब वह 2 गांवों का मालिक बन गया। मित्रों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन ईश्वर हमें अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ देता है। हम कुछ छोटा मांगते हैं और कभी कभी ईश्वर हमें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बढ़ा दे देता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। भगवद गीता की 7वीं सीख है, लक्ष्यों को हमेशा याद रखना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले स्वयं से 3 बातें पूछें। प्रश्न पूछें। पहला, आप वह काम क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, परिणाम क्या होगा? तीसरा, क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको आश्वस्त करते हैं, तो ही उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने लक्ष्य के लिए बनाई गई रणनीति के बारे में कभी किसी को न बताएं। उस रहस्य को गुप्त रखें और उस दिशा में खड़ी मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आती है, तो उससे डरें नहीं और लक्ष्य को बीच में न छोड़ें। धैर्य के साथ उसका सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहें। याद रखें, यह आवश्यक नहीं है कि जो आपके साथ पहले हुआ वही भविष्य में भी हो। अपने भविष्य को आकार देने का दायरा हमेशा आपके हाथ में होता है। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी सफल हो जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले यह तय करने की आवश्यकता होती है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और खड़ी मेहनत करनी है। जीवन में सफल होने के लिए यदि लक्ष्य निर्धारित करने में कठिनाई हो, तो इन बातों को हमेशा याद रखें। दूसरों के अनुसार लक्ष्य चुनने के बजाय अपने लक्ष्य चुनें। अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य चुनें। जब आप अपने तरीके से काम को संभालने का प्रयास करेंगे, तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान हो जाएगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपने सपनों को वास्तविकता में पूरा करना चाहते हैं, तो अपने मन से यह समझने का प्रयास करें कि आप क्या चाहते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें समझें कि उन्हें पूरा करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। उसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाना बेहतर होता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गधा था, उसका लक्ष्य था कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह गधा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग उसकी मृत्यु के बाद भी उसे याद रखें और उसका नाम लें, लेकिन वह एक मालिक के अधीन काम करता था। उस मालिक का भी लक्ष्य अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बनना था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मालिक दिन रात काम करता था और गधे पर बहुत भारी सामान लादता था ताकि वह अधिक लाभ कमा सके। गधे को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वह अपने काम में असफल न हो जाए और उसे खाने का लालच न आ जाए। इस डर के कारण गधा अपने मालिक को नहीं छोड़ सका और अपना पूरा जीवन अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा दिया। जब गधा बूढ़ा हो गया तो उसके मालिक ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। जब गधा मरने वाला होता है तो वह अपने जीवन के बारे में सोचता है और मन ही मन पछताता है और सोचता है कि अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता तो क्या होता, शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। यह संभव है कि अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कहीं और होता। अंत में गधा मर जाता है। आज के जीवन में भी कई लोग इस गधे की तरह हैं। अपने लक्ष्यों पर काम करने के बजाय वे अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरों के लक्ष्यों पर खर्च कर देते हैं। वे अपना समय पूरा करने के लिए समर्पित कर देते हैं। हम अपने काम के बावजूद संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचते और अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू नहीं करते, हम अपने अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाते। इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने लक्ष्यों पर काम करना चाहिए। अंत में, यदि आप इस गड्ढे की तरह पछताना नहीं चाहते, तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उसमें आगे बढ़ें। एक बार जब हम साहस जुटाकर अपने अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं,
तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हम 100% पूरा कर पाएंगे, लेकिन हमें इस बात का पछतावा नहीं होगा कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। भगवद गीता की 8वीं सीख है वर्तमान में जीना सीखना। भगवद गीता में कहा गया है कि अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान करती है कि वह स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाता। कभी कभी वह अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध बोध और चिंता स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन उनके प्रति आसक्त हो जाना या यह सोचना कि उनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है, यह सही नहीं है। इस सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन को अस्थिर रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, अतीत में डूबे नहीं रहना चाहिए। इस समय हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। हम अतीत को जी या बदल नहीं सकते और भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान क्षण हमारी मां है। हमें अपने वर्तमान क्षण को आकार देना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। हमारा समय सीमित है। इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने में बर्बाद न करें। योजना न बनाएं, उसे क्रियान्वित करें और एक बेहतर कल बनाएं। अपने आज का अधिकतम लाभ उठाएं। आज आप जो करते हैं वही आपके कल का निर्धारण करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सबसे अच्छे सबक सिखाता है। बस उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें और अपने आज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास करें। भगवद गीता की 9वीं सीख है स्वयं पर विश्वास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना होगा। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, आपके सपने उतनी ही जल्दी पूरे होंगे। यदि आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। स्वयं पर विश्वास करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा और फिर देखें कि आप जीवन में कैसे सफल होंगे। यदि किसी में आत्मविश्वास हो तो कोई भी कठिन कार्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में भी ऐसी ही एक घटना है, जब वानर सेना माता सीता की खोज करते हुए समुद्र तट पर पहुंची। लंका पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना कठिन लग रहा था। तब अंगद ने कहा, मैं समुद्र के उस पार लंका जा सकता हूं, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा। अंगद को अपनी क्षमता और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमता और शक्ति की याद दिलाई और पूछा, क्या आप लंका जाकर सीता जी का पता लगा सकते हैं? हनुमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि मैं अभी जाकर रावण सहित सभी राक्षसों का वध करूंगा और माता सीता को वापस लाऊंगा। तब जांबवंत, सुरसा और सिंहिका ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ और वे लंका पहुंचे। वहां कई राक्षसों का वध किया और अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और फिर लौट आए। मित्रों, जब हम किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे मन में आशंकाएं और भय अवश्य आते हैं, लेकिन इन पर विजय पाने के लिए हमें अपने आंतरिक आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो आप कायर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही और एथलीट दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वे इतने कठिन लक्ष्यों को आसानी से कैसे प्राप्त कर लेते हैं? इसका उत्तर है आत्मविश्वास। भगवद गीता की 10वीं सीख है संगति का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का प्रभाव सब कुछ बदल देता है। संगति के कारण हमारा व्यवहार, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका और यहां तक कि चरित्र भी बदल जाता है। हमारे जीवन में हमारी संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए ताकि
हम उनकी अच्छाइयों को आत्मसात कर सकें। कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगति का प्रभाव कमोबेश सब पर पड़ता है। संगति से ही व्यक्ति महान बनता है। बुरी संगति उसका पतन भी कर देती है। अच्छी संगति वैसी ही होती है जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता के समान हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बुरी संगति मिल जाए तो उसका जीवन नरक बन जाता है। मित्रों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक बाग में घूम रहे थे। रास्ते में वह अपने शिष्यों को अच्छी संगति में रहने के बारे में बता रहे थे, लेकिन शिष्यों को वह बात समझ में नहीं आ रही थी। तब गुरुजी ने पूरे बाग में चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि एक गुलाब का पौधा फूलों से लदा हुआ है। उन्होंने पास खड़े एक शिष्य से गुलाब के पौधे के नीचे से कुछ मिट्टी लाने को कहा। शिष्य उसी समय गया और गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी ले आया। जैसे ही उसने मिट्टी गुरु के हाथों में रखी और आगे बढ़ा, गुरुजी ने कहा, वत्स, मैंने यह मिट्टी अपने लिए नहीं मांगी है। सभी शिष्य गुरु की ओर देखने लगे। तब गुरुजी फिर से बोलने लगे, इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। गुरु के आदेश का पालन करते हुए शिष्य ने मिट्टी अपनी नाक पर लगाई और कहा, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तब संत ने कहा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि इस मिट्टी से इतनी सुंदर सुगंध क्यों आ रही है? क्योंकि गुलाब के फूल इस मिट्टी पर गिरते रहते हैं। धीरे धीरे वे उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तभी मिट्टी में गुलाब की महक आने लगती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियों के पास रहने के कारण उस मिट्टी से गुलाब की महक आने लगती है। यह उसी प्रकार जुड़ा होता है जैसे कोई व्यक्ति। मित्रों, हमें हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए ताकि हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। भगवद गीता की 11वीं सीख है अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ज्ञानी और एक अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता जिससे एक अच्छे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। अधूरा ज्ञान आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? एक कहानी पढ़िए, मैं आपको बताता हूं। प्राचीन काल में एक व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने आसपास के गांवों में भी अपना व्यापार फैलाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति व्यापारी के पास गया और कहा कि वह साझेदार बनना चाहता है। व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की आवश्यकता थी। उसने एक अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदार व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत के कारण व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सेठ बहुत खुश था। एक दिन जब सेठ का एक करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साझेदार को देखा और पहचान लिया कि वह एक ठग और चोर है। सेठ का दोस्त खुद को ज्ञानी और शास्त्रों का झाता समझता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने एक नई किताब लिखना शुरू कर दिया। सेठ को साझेदार के बारे में सच्चाई नहीं बताई गई। सेठ के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है और सभी का विश्वास जीत लेता है। सेठ यह सुनकर खुश हुआ क्योंकि नया साझेदार कड़ी मेहनत कर रहा था और जल्दी ही सेठ का विश्वास जीत लिया। अब सेठ की तिजोरी की चाबियां भी नए साझेदार के पास रहने लगीं। एक रात मौका पाकर साझेदार सेठ का सारा पैसा लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा तो उसने देखा कि सारा पैसा गायब है। उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। वह दुखी था। सेठ अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसे पूरी कहानी सुनाई। सेठ के दोस्त ने कहा, मुझे पहले से ही पता था कि वह एक ठग है। वह दूसरों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर तुम्हें यह पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लुट गई। सेठ के दोस्त ने कहा, मैंने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया। मैं बुराई नहीं करता, बुराई करना पाप है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसकी बुरी बातों के बारे में नहीं बताया।
शास्त्रों के झाता अपने दोस्त से यह सुनकर सेठ ने उससे कहा, भाई, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान के कारण मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। मित्रों, आपको पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए किसी भी ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता की 12वीं सीख है मित्र और शत्रु की पहचान करना। मित्रों, भगवद गीता में कहा गया है कि यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेकिन यदि हम बहुत सफल होना चाहते हैं तो हमें शत्रुओं की आवश्यकता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब कोई बुरा करने की कोशिश करता है या आपको नीचा दिखाया जाता है तो आप अपनी प्रतिभा और स्वयं को सही साबित करने के लिए और अधिक मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने शत्रु की कमजोरी नहीं जानते तब तक उसे अपना मित्र बनाए रखना बेहतर है। इस दौरान आपको उसकी कमियों के बारे में पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में जब वह आप पर अपनी कोई गलती आजमाने की कोशिश करेगा तो आपके पास पहले से ही उसका उपाय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नजर अच्छी न हो और जो बुरे लोगों की संगति में रहते हों, उनसे भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। शत्रु की पहचान के बारे में एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का वृक्ष अपनी मादक सुगंध और शीतल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसी गुण के कारण दुनिया के सबसे जहरीले सांप उससे लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका मित्र हो या आपका दोस्त हो। इस बात की भी संभावना है कि उसके मन में आपके प्रति शत्रुता के विचार और भावनाएं हों। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने आपकी प्रशंसा करे और पीठ पीछे आपकी बुराई करे, उसे भूलकर भी सहारा नहीं देना चाहिए। हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो सामने मीठा व्यवहार करते हैं। वे सब कुछ करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक होते हैं। एक दिन दो मित्र राहुल और केशव बातें करते हुए चल रहे थे। हालांकि वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अचानक उनमें बहस हो गई। राहुल ने केशव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद केशव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस नीचे पड़ी रेत पर लिखा कि मुझे दुख हुआ क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। 2 दिन बाद वे दोनों मित्र फिर मिले। इस बार उन्होंने नदी में नहाने की योजना बनाई। अगली सुबह वे दोनों नदी में नहाने गए। जब वे नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबते देखा तो उसने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की और उसे बचा लिया। बचाए जाने के बाद केशव ने पत्र पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया। केशव ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर केशव ने उत्तर दिया कि जब हमें लगे कि हमारे दोस्त ने कोई गलती की है या हमें चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगा है तो बेहतर होगा कि हम रेत पर लिखें, क्योंकि वह हवा के साथ मिट जाएगी। लेकिन जब आपका दोस्त हमारे साथ कुछ अच्छा करे तो उसे हमेशा पत्थर पर लिखें ताकि वह हमेशा याद रहे। मित्रों, जहां दोस्ती होती है वहां प्यार होता है, वहां कुछ बहस और लड़ाई भी होती है। अगर हम उस बात को दिल पर ले लें तो दोस्ती या कोई भी रिश्ता, कोई दोस्त आपसे कैसे लड़ सकता है? एक तरफ आप उसकी गलती को नजरअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद रखें। भगवद गीता की 13वीं सीख है कि हमें हमेशा अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक सैनिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। एक राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। बच्चों को अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए और एक शासक को शासन करना चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य सही ढंग से करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर किसी को कभी किसी से कोई समस्या नहीं होगी। भगवद गीता की 14वीं सीख है अहंकार और अभिमान। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में अधिकांश लोग अपने अहंकार के कारण बर्बाद हो जाते हैं।
अर्थात विश्वास या भरोसा। मनुष्य का अहंकार और भ्रम दोनों ही उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देते, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर समाप्त होती है। मेरी मां अक्सर मुझसे कहती हैं कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाऊं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में मत आने देना। कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। अहंकारी व्यक्ति का कोई नहीं होता, कोई व्यक्ति भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी डाली फलों से लदी हो और झुकी रहे। जितने अधिक फल लगते हैं वह उतना ही झुकता है। महान सफलता प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ यही है। हमें फलों से लदी डालियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हमें स्वयं पर गर्व हो सकता है, लेकिन अहंकारी नहीं। आप खड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तो आपके भीतर एक विनम्र संतुष्टि होती है। इसे गर्व कहते हैं। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग में चढ़ जाती है तो यह अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। हां, यह संभव है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। एक अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसका रवैया होता है, मैं सब कुछ जानता हूं। अहंकार को अपने मन में झड़ जमाने न दें, अन्यथा जितनी तेजी से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं, वहां से नीचे आने में आपको देर नहीं लगेगी। भगवद गीता की 15वीं सीख है परिवर्तन। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नाम है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा एक बदलाव लाता है और यह बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। यदि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी परिवर्तन या बदलाव हमें दर्द भी देता है, लेकिन ये दर्द हमेशा के लिए नहीं रहते और भविष्य में वे हमेशा खुशी देते हैं। आपने शायद कभी नदी का पानी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा बदलती या बहती रहती है। यह कभी नहीं रुकती, लेकिन जब किसी तालाब का पानी नहीं बदलता, जो प्रेम नहीं लाता, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। जिस दिन यह परिवर्तन रुक जाएगा, उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भगवद गीता की 16वीं सीख है आलस्य, कायरता और भय। कृष्ण कहते हैं, आलस्य, भय और कायरता मनुष्य के शत्रु हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना भय त्यागना होगा। एक आलसी और कायर व्यक्ति न तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और न ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है और न ही किसी युद्ध में जीत सकता है। इसीलिए यदि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपने जीवन से आलस्य और भय को दूर करें, क्योंकि भय आपको वे सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वे काम नहीं करने देता जो आप करना चाहते हैं। भगवद गीता की 17वीं सीख आत्मा पर है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मानव शरीर नश्वर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मानव आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह हमेशा अमर रहती है। न कोई हथियार आत्मा को मार सकता है और न ही मृत्यु के बाद मानव शरीर। यह पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा एक नए शरीर में फिर से जन्म लेती है। वह व्यक्ति कभी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से दूसरे शरीर में जन्म लेती है। इस ब्रह्मांड में जो भी रूप जन्म लेगा वह निश्चित रूप से मरता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, पेड़ और पौधे, हर सांस लेने वाले प्राणी को अपने जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु की तिथि लिखी हुई मिलती है। इस सत्य से परिचित होने के बावजूद वह जीवन भर सब कुछ प्राप्त करने की लालसा रखता है और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है।
और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने ही लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए वह सब कुछ करता है। इनमें से कोई भी चीज मृत्यु के समय उसके साथ नहीं जाएगी। हर व्यक्ति जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट रह सकता है। भगवत गीता की 18वीं सीख है कि एक ही कर्म एक व्यक्ति के लिए पाप और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह कर्म पर निर्भर करता है। यह कर्म करने वाले व्यक्ति को देखकर नहीं कहा जा सकता। जिस भावना से कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है वह उस व्यक्ति के कर्म को पाप या पुण्य के रूप में परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पैसे के लालच में किसी की हत्या करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या करता है। यहां यदि दोनों व्यक्तियों ने किसी की हत्या की है तो दोनों के कर्म बराबर हैं, लेकिन दोनों के कर्म पाप में भागीदारी नहीं है। डकैती के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति के कर्म पाप में भागीदारी होंगे, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की हत्या करना पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। भगवत गीता की 19वीं सीख है कि देवताओं में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। आज दुनिया के मनुष्य विभिन्न धर्मों में विभाजित हैं और वे धर्म, संप्रदाय और ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुनिया में ईश्वर के कई रूप हैं और उनमें से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ईश्वर का प्रत्येक रूप समान है। जिस प्रकार प्रत्येक नदी अंततः सागर में मिलती है, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म ईश्वर के सागर में समाहित है। इस दुनिया का निर्माता वही परमपिता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्म और जाति के भेदभाव के बिना एक ईश्वर की पूजा करते हुए एक साथ रहना चाहिए। भगवत गीता की 20वीं सीख है कि सही समय का इंतजार करना मूर्खता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ भी शुरू करने का कोई सही समय नहीं होता। जब कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो वही उसके लिए सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता। ऐसे लोग जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं और कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सही समय का इंतजार करने के बजाय व्यक्ति को अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार एक व्यक्ति सत्संग में जाता है और वहां वह एक महात्मा जी को यह कहते हुए सुनता है कि समय बहुत मूल्यवान है, समय की मनचाही कीमत मिल सकती है। वह व्यक्ति महात्मा जी का यह कथन सुनकर बहुत खुशी खुशी लोगों के पास जाता है और कहता है, भाई, मेरा समय बहुत कीमती है, लेकिन यदि तुम चाहो तो 200 रुपये प्रतिदिन की दर से मेरा समय खरीद सकते हो। लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम तुम्हारा समय खरीद लें तो तुम उसका क्या करोगे? वह आदमी कहता है, अरे भाई, मैं अपना समय बेच रहा हूं, अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करो। यह सुनकर लोग उसे पागल कहकर भगा देते। अंत में वह आदमी उसी महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, आपने कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन कोई मेरे समय का 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर हंसते हैं और महात्मा जी कहते हैं, हां बेटा, हमें समय का मूल्य अवश्य मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें समय का सदुपयोग करना होगा और खड़ी मेहनत करनी होगी। वह आदमी महात्मा जी के कथन का अर्थ समझ जाता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निर्णय लेता है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, लेकिन उसकी कीमत पाने के लिए कड़ी मेहनत और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कामों में करें, बुरे कामों में नहीं। मित्रों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।